हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सभी लोग? तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज हम जैसे टाइटल में देखा होगा, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जितना पूछा जाता है, जितने नंबर मिलने वाले हैं वो तो ठीक ही है, बट एजुकेशनल ऑब्जेक्ट से लेके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि हम हमारे एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। तो वो उसके बारे में क्लासिफिकेशन ब्लूम्स ने दिया है, उसके बारे में पूरी एक कहानी सुनेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके माइंड में ब्लूम की टेक्सोनॉमी याद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली उस चीज़ को अपने माइंड में कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर लोगे और चीज़ें अच्छी तरह एसिमुलेशन के रूप में हो जाएंगी। ओके, चलिए। तो मैं थोड़ा सा पुरानी क्लास का रिकॉल करा देता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में शायद लेवल्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग, स्टाइल्स ऑफ टीचिंग एंड ये सब हमने पढ़ा था। ओके, तो आप लोग रिवीजन कर ही रहे होंगे। तो देन अगर हम बात करें तो लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। कौन कौन सी? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल इज गिवन बाई हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज गिवन बाई एसी मॉरिसन एंड लास्ट वन जो जिसका नाम था रिफ्लेक्टिव लेवल इज गिवन बाई होंट। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। देन हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग किया था। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स करिकुलम, फॉर्मल हो गया। नॉन फॉर्मल फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है, और बट फिक्स करिकुलम है। और इनफॉर्मल कभी भी कुछ भी कहीं भी से सीख लिया। देन कौन सी टीचिंग हो रही है? इनफॉर्मल टीचिंग हो रही है। तो ये हमने चीज़ें की थी। ओके, लास्ट क्लास में। तो आज के लिए अपना नोटबुक निकाल लीजिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी हम कहानी की तरह सुनेंगे, जिससे क्या है कि अभी तक आपने बहुत जगह ऐसे ब्लूम की टेक्सोनॉमी की होगी, बेंजामिन ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी है। बट आज जो करोगे, देन मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा, गारंटी देता हूँ कि आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली आसानी से वो क्वेश्चंस बना लोगे। ओके, तो हेडिंग डालिए कि हेडिंग क्या डालेगी सर? तो वही हेडिंग डालेगी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। क्या डालेगी? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब सर ये है क्या? ओके, तो देखिए हुआ क्या। एक आदमी था कि सर पता चल गया एक आदमी था। क्या नाम हुआ? क्योंकि इसमें ही लिख रहा है। तो इस आदमी का नाम था बेंजामिन ब्लूम। क्या नाम था? इस आदमी का नाम था बेंजामिन ब्लूम। ओके, क्या नाम था? इस आदमी का नाम था। थे कौन? तो सर ये अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, चलो इतना पता चल गया सर। अगर बात करें वर्थ की, तो 1913 में इनका जन्म हुआ था। मैंने क्या किया है अभी देखिए, टॉपिक क्या है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स मतलब यहाँ पता चल गया कि कुछ टेक्सोनॉमी दी है। किसने दी है? ब्लूम ने दी है। तो हमें पहले पता होना चाहिए किसके बारे में? ब्लूम के बारे में। तो बीएस ब्लूम का क्या नाम है? पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम। ओके, कहाँ से थे? तो कहाँ से थे? अमेरिका से थे। कहाँ से थे? तो अमेरिकन से। अमेरिकन ही तो थे। हाँ सर, अमेरिकन थे। ओके, तो अमेरिकन थे। कौन थे? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। वर्थ की बात करें तो कब हुआ था? 1913 में इनका जन्म हुआ था। अब क्या हुआ कि ऐसे सोचिए कि उस टाइम एक कमेटी गठित की गई। काय के लिए? हमें फाइंड करना था कि जो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। ओके, तो उसके लिए एक कहानी सुन लेते हैं। ये हटा देता हूँ मैं। चलो सुनाओ सर कहानी। तो एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई। मान लीजिए ये कमेटी थी, उसमें कुछ मेंबर्स थे। क्या थे? कुछ मेंबर्स थे। उसका चेयरपर्सन कौन था? तो चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन थे ब्लूम। कौन थे? ब्लूम। इन्हीं के नाम पे इस पूरी टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या होती है? कुछ लिखित में ड्राफ्ट की गई चीज, उसे टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सॉरी,
तो क्योंकि चेयरपर्सन थे इस वाली कमेटी के, इसलिए जो टेक्सोनॉमी इस कमेटी ने दी उसे क्या बोलते हैं हम, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अच्छा, पर्पज क्या है, काय की टेक्सोनॉमी है सर ये, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये सर है किस चीज़ की टेक्सोनॉमी। तो देखिए कुछ एजुकेशनल, क्या एजुकेशनल लर्निंग, हाय पढ़ रहे हो ना, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है। ये क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है, के बारे में है। दोबारा से सुन लीजिए क्या हुआ है। मान लीजिए सोचिए एक कमेटी बनाई गई, ओके सर, कमेटी बना गई, उसमें बहुत सारे मेंबर थे, ओके। उसका चेयरपर्सन कौन है कमेटी का, ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, ओके, क्लियरली इतना समझ में आ गया। क्योंकि चेयरपर्सन है तो जो वो कमेटी की कुछ जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, जितनी भी ड्राफ्ट हुआ, जो जो भी उन्होंने टेक्सोनॉमी दी, उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। क्लियरली समझ में आ गया। अच्छा, उस टेक्सोनॉमी में बात किसकी गई है, तो सिस्टमेटिक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हुए एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है। क्या, दोबारा बोल रहा हूँ, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में क्या है कि देखिए सिस्टमाइज, इजी टू हार्ड की तरफ, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हुए एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है, किस में, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में। किस में, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में। तो लर्निंग मतलब शिक्षण वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको डिफाइन किया गया है। इतना समझ में आ गया। कहानी में स्टार्टिंग क्या हो रही है, एक आदमी है जो एक कमेटी को चेयरपर्सन कर रहा है, उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट दिया जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, बिकॉज बिकॉज द बेंजामिन ब्लूम इज द चेयरपर्सन या वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। चलिए, अब हुआ क्या, इतना समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा, मैं हटा देता हूँ इस तरह। अब हमें पता है कि एक, मान लीजिए कोई आदमी है, ये एक आदमी है, ओके, ये कोई एक बच्चा है, मान लीजिए स्टूडेंट है। अच्छा, ये कितने तरीके से सीख सकता है, मतलब क्या किस किस एस्पेक्ट में इसकी लर्निंग हो रही है। तो सर याद करें तो देखिए कुछ दिमाग के लेवल पे बढ़ रहा है, हाँ सर, मतलब कुछ इसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट में कुछ लर्निंग हो रही है, कुछ उसके भी उद्देश्य हैं, ओके, ठीक है, गोल्स हैं, ओके, मतलब कुछ हार्ट के मामले में, हाँ सर, हार्ट मतलब इमोशनल जितना भी सीख रहा है, फीलिंग्स और ये सब, मतलब लर्निंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ के भी हैं, ओके, समझ में आ गया। कुछ क्या है, मोटर, साइकोमोटर, मतलब कुछ एक्शंस से, हम एक्शंस के द्वारा हमारे सीखने का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये क्योंकि दिमाग से भी सीख रहा है, मतलब हेड से सीख रहा है, किससे सीख रहा है, हेड से सीख रहा है, हाँ, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट में भी सीख रहा है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हार्ट के भी बारे में बात हो रही है, और क्योंकि साइकोमोटर डोमेन में भी हो रही है, तो इसकी मतलब हैंड की भी बात हो रही है। तो इस थ्योरी, इस टेक्सोनॉमी को कभी कभी बोला जाता है ब्लूम की 3H टेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, 3H टेक्सोनॉमी। देखो, मैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं पहले 1 by 1 ले रहा हूँ, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर पूरी टेक्सोनॉमी को भी समझेंगे। मैंने क्या बोला कि देखिए एक आदमी या एक बच्चा, कॉग्निटिव उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके, इमोशनल मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से भी लर्निंग हो रही है, और कुछ साइकोमोटर से भी है, तो हैंड से है। तो पूछा जाता है हु गेव द 3H टेक्सोनॉमी लर्निंग ऑब्जेक्ट थ्योरी, तो सीधे से पहुंचना 3H मतलब हेड, 1H हेड हो गया, दूसरा हेड हार्ट हो गया, तीसरा हेड हैंड हो गया, हेड हार्ट हैंड, हेड हार्ट हैंड। पहला एच से क्या मतलब है, हेड है, दूसरे एच से क्या मतलब है, हार्ट है, तीसरे एच से क्या मतलब है, हैंड है। क्लियरली समझ में आ गया। तो 3H टेक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, जो ब्लूम्स की ही टेक्सोनॉमी है उसे क्या बोला जाता है, 3H टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। चलो सर, ये भी पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। तो देखो क्या किया है इन्होंने, ये हटा दूं, इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि हम 3 एस्पेक्ट में ही सीख रहे होते हैं। तो इन्होंने लर्निंग के 3 डोमेन्स दिए। क्या दिया, लर्निंग के 3 डोमेन्स दिए हैं। डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात हुई है, किसकी बात हुई है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या सर, तो देखिए पहला डोमेन को बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। इसमें इन्होंने बात की है, समझेंगे ये क्या है। दूसरे की बात करें तो क्या है, अफेक्टिव डोमेन है। क्या डोमेन का नाम है, अफेक्टिव डोमेन।
चलिए सर, ये भी पता चल गया। तीसरे डोमेन की बात करें तो साइकोमोटर डोमेन है। क्या नाम है इसका? साइकोमोटर डोमेन। क्लियरली समझ में आ गया? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में किसकी बात हुई है? देयर आर थ्री डोमेन्स। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, जो किससे जुड़ा हुआ है? हेड से, हेड से, हेड से। अफेक्टिव डोमेन मतलब हार्ट से, हार्ट से, हार्ट से मतलब। देन साइकोमोटर डोमेन मतलब हैंड से। क्लियरली समझ में आ रहा है? ओके। अब क्या हुआ, मैंने बताया था कमेटी में तो बहुत सारे लोग थे। ओके, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काम किया है। तो क्योंकि ब्लूम चेयरपर्सन थे, इसलिए पूरी टेक्सोनॉमी को तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बट ये डोमेन अलग अलग लोगों ने दिया है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी का, उसको दिया है किसने? उसको दिया है बीएस ब्लूम ने, मतलब वेंजानेम ब्लूम ने तो ये दिया है। ओके, समझ में आया? पूरी टेक्सोनॉमी इनके ही नाम पे जानी जाती है, बट इन्होंने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स का एक ही डोमेन दिया है, जिसका नाम क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है। पहली बार कब दिया था? तो सर 1956 की बात है। कब की बात है? 1956 की बात है। क्लियरली समझ में आ गया? ओके सर, ये इतना समझ में आ गया। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो किसने दिया है? तो एक आदमी है, उनका नाम है क्या? करथवाल। क्या नाम है? करथवाल। ओके सर, ये समझ में आ गया। इन्होंने ये वाला जो अफेक्टिव डोमेन दिया, तो ये कब दिया था? तो हम बात कर लेते हैं 1964। कब की बात हो रही है? 1964 की बात हो रही है। इतना समझ में आ गया? मतलब मैंने क्या बोला, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में जो पहला डोमेन है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो रिलेटेड करता है, कोरिलेटेड है किससे? हेड से, कॉग्निशन से, उसको किसने दिया है? ब्लूम ने दिया है। कब दिया था? 1956 में। अच्छा, फिर दूसरा अफेक्टिव डोमेन की बात की है, किसने की है? करथवाल ने की है। अच्छा, करथवाल ने की है। कब बात की थी? तो 1964 की बात की है। अब बात कर लेते हैं साइकोमोटर डोमेन की। तो साइकोमोटर जो डोमेन है वो दिया है सिम्पसन ने। किसने दिया है? सिम्पसन ने। ओके, कब की बात है सर? ये भी बता दीजिए। तो 1969 की बात है। अब पता चल गया, अगर पूछा जाए कि लर्निंग का जो साइकोमोटर डोमेन है इज गिवन बाई क्वेश्चन मार्क आए, तो देन किसके पास पहुंचना है? नॉट ब्लूम्स। अगर स्पेसिफाई ये किया गया कि साइकोमोटर डोमेन किसके द्वारा दिया गया है, तो देन हम किसके पास पहुंचेंगे? सिम्पसन। कब की बात हो रही है? 1969 की। अफेक्टिव डोमेन की बात की जाए तो कब किसके पास पहुंचना है? किसके पास? करथवाल के पास। कब टाइम की बात हो रही है? 1964। अगर पूछा जाए कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, तो देन ब्लूम को पकड़ो। आइए सर, आपका भी नंबर आ गया। कब की बात है? 1956 की बात है। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? अब देखो हुआ क्या है। मतलब थ्री डोमेन्स मिल गए। लर्निंग के कितने डोमेन मिल गए सर? ये मतलब डोमेन हम समझ में नहीं आ रहा है, ये डोमेन क्या होता है? अरे आप एक बच्चा, या लर्निंग जो हो रहा है, या तो कॉग्निशन के बेसिस पर सीख रहा है, या फिर हार्ट के बेसिस पे, इमोशंस के बेसिस पर सीख रहा है, या फिर करके सीख रहा है। तो कॉग्निटिव बेसिस पर जो आप सीख रहे हो, जैसे सीख रहे हो, वो कॉग्निटिव डोमेन में आ गया। हार्ट के बेसिस पे मतलब अफेक्टिव डोमेन में कैसे सीखते हो बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। देन साइकोमोटर डोमेन में कैसे सीखते हो वो भी बताएंगे हम। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? अभी ये पता होना चाहिए कि देयर आर थ्री डोमेन्स। कितने हैं? थ्री। ओके, किसके में? ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में कितने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के डोमेन है? थ्री डोमेन्स हैं। क्लियरली समझ में आ गया? पहला हुआ कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन। क्लियरली समझ में आ गया? कॉग्निटिव मतलब कॉग्निशन मतलब हेड। ओके, क्लियरली समझ में आ गया सर? किसके पास है? ब्लूम के पास है। ओके, दूसरी बात करें तो अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब क्या अफेक्ट हो रहा है? हार्ट। हार्ट मतलब एच। एच मतलब हार्ट वाला एच हो गया। किसके पास पहुंचना है? करतवाल के पास। तीसरा है साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब कुछ एक्शंस की बात हो रही है। ओके, के द्वारा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ओके, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? किसने दिया? तो सिम्पसन ने दिया है। किसने दिया है? सिम्पसन ने दिया है। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? कब की बात है? तो 1969 की बात है। ओके, अब इन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने बताया जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे कि सर ये हटा दें, कि हटा दो सर। ओके, हटा देते हैं। मैंने बताया कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है वो क्या है? तो एक सेट है। क्या है? अ सेट है। किस चीज का है सर सेट? क्या दिया गया है? कुछ अ सेट ऑफ मॉडल। थ्री मॉडल ले लेते हैं क्योंकि तीन का दिया है। ओके सर, थ्री ले लो। थ्री मॉडल्स क्या है कि ऑफ डोमेन्स
ऑफ एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए ये पता चल गया कि लर्निंग के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का डोमेन के 3 मॉडल्स दिए रखे हैं। ओके, तो जिनमें हमने पहला पढ़ा था कॉग्निटिव हो गया, दूसरा अफेक्टिव हो गया, तीसरा साइकोमोटर हो गया। अब किन इन द फॉर्म ऑफ क्या दे रखा है सर? फॉर्म किस में दे रखे हैं? कैसे जा रहे हैं? इजी टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। कैसे जाएंगे? इजी टू कॉम्प्लेक्स। चलो सर चलते हैं। तो पहला डोमेन डालें, मुझे लगता है ये लिख लिया होगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी कुछ भी नहीं है, एक ऐसी टेक्सोनॉमी जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जिसमें एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। किसके बेसिस पर? इजी टू कॉम्प्लेक्स जाते हुए 3 डोमेन्स में। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। पहला डोमेन कॉग्निशन वाला, दूसरा अफेक्टिव वाला, तीसरा साइकोमोटर वाला। ओके, तो पहला उठा लेते हैं। क्या करते हैं? पहला वाला उठा लेते हैं, जिसे अच्छी तरह समझते हैं। तो लिखो, तो मैंने बताया था देयर आर 3 डोमेन्स, ऐसे लिख लो। पहला कौन था? कॉग्निटिव डोमेन था। हाँ सर कॉग्निटिव था, तो समझेंगे किस चीज का डोमेन है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का है। ओके, दूसरा कौन सा था? अफेक्टिव था। ओके, और तीसरे की बात करें तो कौन सा था? साइकोमोटर था, साइकोमोटर डोमेन था। ये हार्ट से था, ठीक है सर। ये हैंड से था, ओके सर। और ये हेड से था, 3H इसलिए बोला जाता है। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। तो हमने पहला उठा लेते हैं। क्या किया हमने? पहला वाला उठा लिया है। क्या नाम है उसका? कॉग्निटिव डोमेन। क्या नाम है? कॉग्निटिव डोमेन। क्लियरली समझ में आ गया सर? इधर ले लो थोड़ा सा, ये लिख लिया होगा, मैं ये हटा देता हूँ। ओके ओके, तो हमने पहला उठाया है कॉग्निटिव डोमेन। कौन सा उठाया है? कॉग्निटिव डोमेन। ओके, हमने ये पहला ले लिया कॉग्निटिव डोमेन, इसे अच्छी तरह समझते हैं। ओके, तो पहला बात किसने दिया था? तो ब्लूम ने ही दिया है, ये खुद है ना। कब की बात है? तो 1956 की बात है। ओके, मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हुए एक हायरार्की मॉडल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक हायरार्की मॉडल दे रखा है। कैसे सर? देखो कैसे। मान लीजिए हायरार्की बना लेते हैं। ओके ओके, बना ली सर। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियरली समझ में आ गया? मतलब क्लासिफिकेशन दे रखा है, कैसे बढ़ रहा है। यहाँ इजी है, इधर हार्ड है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। क्या है? कॉम्प्लेक्स होगा इधर, इधर क्या है? इजी होंगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इस डिब्बे को, कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने बात की है नॉलेज की। किसकी बात की है? नॉलेज की। किसकी बात की है? नॉलेज। तो पहला वाला क्या है? नॉलेज की बात हो रही है। दिख रहा है ना? मुझे लगता है दिख रहा है। तो पहला नॉलेज, नॉलेज के बाद किसकी बात हुई है? कॉम्प्रेंशन की बात हुई है। किसकी बात हुई है? कॉम्प्रेंशन की बात हुई है। ओके, और नेक्स्ट की बात करें, कॉम्प्रेंशन हो गया, देन किसकी बात हुई है सर? एप्लीकेशन की बात हुई है। किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन की बात हो रही है। ओके सर, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस की बात हो रही है। एनालिसिस की बात हो रही है। देन किसकी बात हो रही है सर? एनालिसिस के बाद सिंथेसिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंथेसिस की बात हो रही है। ओके, देन लास्ट में क्या हो रहा है? इवैल्यूएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इवैल्यूएशन हो रहा है। तो सबसे इजी चीज क्या है? नॉलेज। किसी भी चीज की नॉलेज, मतलब बस हाँ ज्ञान है, व्हाट के बारे में नॉलेज है, देन इसका मतलब हो गया नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे, सॉरी कॉम्प्रेंशन पे पहुंचेंगे तो देन क्या हो गया? थोड़ी सी समझ बन रही है, कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट आ रहा है। फिर देन वो क्या? एप्लीकेशन हो गया उस चीज का। क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। फिर उस चीज को एनालिसिस करना सीख जाओ, फिर किसी भी चीज को सिंथेसाइज करना सीख जाओ, और लास्ट में एवेल्यूशन आ जाए। तो ये क्या हो रहा है? कॉग्निटिव डोमेन में इजी क्या है? सबसे लोएस्ट जो हायरार्की मॉडल, ये क्या है? हायरार्की मॉडल है सर। लोएस्ट क्या है? तो नॉलेज है। हाईएस्ट क्या है? इवैल्यूएशन है। क्या है? इवैल्यूएशन है। क्लियरली समझ में आ गया? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जो ब्लूम की द्वारा जो गिवन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी लोएस्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है?
सबसे छोटा कॉग्निटिव डोमेन का क्या है, बस नॉलेज देना किसी भी चीज़ की। हाईएस्ट क्या है, एवेल्यूएटिंग। क्लियरली समझ में आ गया? यस और नो? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे रिवाइज कर दिया गया। कब सर? रिवाइज मतलब दोबारा रचना कर दी गई इसी चीज़ की कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। अच्छा, ये भी हुआ है कि हाँ ये भी हुआ है। कब की बात है? तो 2001 की बात है। कब की बात है? 2001 की बात है। किसको रिवाइज कर दिया गया? कॉग्निटिव डोमेन को। अच्छा, किसने किया था सर इसे रिवाइज? क्या ब्लूम ने किया था? कि जी नहीं, किसने किया था? तो करथवाल ने किया था। किसने किया था? करथवाल। याद है करथवाल, जिन्होंने कौन सा डोमेन दिया था? अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिया था। एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का जो अफेक्टिव डोमेन था वो किसने दिया था? इज गिवन बाय करथवाल। तो इन्होंने क्या किया? इसको भी रिवाइज कर दिया। कब? 2001 में। कब किया रिवाइज? 2000 में। अब क्या चेंजेस क्या कर दिए सर? रिवाइज किया है तो कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। देखो क्या किया है, तो लिख लेते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। क्लियरली समझ में आ गया? वही हायरार्की लग रहा है। इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। किससे जा रहे हैं? इजी टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। ठीक है सर, इतना तो पता चल गया। किया क्या है देखिए, यहाँ पे क्या फॉर्म में दे रखा है? नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ नाउन। नाउन का वर्ड है ना, कॉम्प्रेंशन भी नाउन है, एप्लीकेशन भी नाउन है, एनालिसिस भी नाउन है, सिंथेसिस भी एज अ वर्ड नाउन है, एवेल्यूशन भी एज अ वर्ड नाउन है। तो देखिए ये यहाँ पे नाउन फॉर्म दे रखी थी। क्या दे रखी थी? नाउन फॉर्म दे रखी थी। तो पहले तो एक चेंजेस किया कि नाउन फॉर्म को बदल दिया वर्ब फॉर्म में। किसमें? वर्ब फॉर्म में। ओके, दूसरा क्या चेंजेस किया? इसकी हाईएस्ट क्या थी? इवेल्युएशन। इसकी हाईएस्ट चेंज कर दिया है। देखो इन्होंने क्या किया? नॉलेज। नॉलेज का मतलब अगर नाउन में है तो नॉलेज हो गया। अगर वर्ब में लेके जाए नॉलेज को तो क्या बन जाएगा सर? नॉलेज क्या बन जाएगा? रिमेम्बरिंग, मतलब मेमोरी हो गया। क्या हो गया? रिमेम्बरिंग। तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब क्या कर दिया है बस कि नॉलेज को क्या बना दिया है? रिमेम्बरिंग बना दिया है। ओके, पहले लिख लेते हैं फिर रिलेशन बताएंगे। फिर कॉम्प्रेंशन को अंडरस्टैंडिंग, मतलब अब क्या आ रही है? अंडरस्टैंडिंग आ रही है। क्या आ रही है? अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ओके, यहां जो एप्लीकेशन था उसे अप्लाइंग कर दिया। क्या कर दिया? अप्लाइंग कर दिया। ठीक है सर। यहां जो एनालिसिस था उसे क्या कर दिया? एनालाइजिंग कर दिया। एनालाइजिंग कर दिया। ओके सर। अब यहां पे क्या था? सिंथेसिस। और यहां पे क्या था? इवेल्युएशन। अब यहां पे चेंज कर दिया। क्या किया सर? थोड़ा सा हमें भी समझा दो, चेंज क्या हुआ है भाई? रिवाइज करने के बाद कुछ तो चेंजेस हुआ है कि हाँ? देखिए कॉम्प्रेंशन को अंडरस्टैंडिंग बना दिया, बस वर्ब फॉर्म की। एप्लीकेशन का अप्लाइंग कर दिया। ओके, एनालिसिस का एनालाइजिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या किया है? सिंथेसिस को ऊपर पहुंचा दिया है, इवेल्युएशन को नीचे ले आए हैं। कैसे सर? इवेल्युएशन का वर्ब फॉर्म क्या होगा? इवेल्युएटिंग होगा या नहीं होगा? कि हाँ सर इवेल्युएटिंग होगा। तो इसको बना दिया इवेल्युएटिंग। क्या बना दिया? इवेल्युएटिंग। और जो सिंथेसिस करना क्या होता है? बहुत सारी चीजों के जो टुकड़ों में पड़ी हुई है उसे एक ही रूप में देखना, सिंथेसाइज करना होता है। तो मतलब उस चीज को क्या बोलते हैं हम? क्रिएटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटिंग बोलते हैं। अगर पूछा जाए क्या सर कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से 1956 के हिसाब से हाईएस्ट कौन सा है? तो इवेल्युएशन है। अगर 2001 में रिवाइज हो गया कॉग्निटिव डोमेन, उसका हाईएस्ट क्या है? तो क्रिएटिंग है, नॉट इवेल्युएटिंग। क्लियरली समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है। उन्हें पता है कि बच्चा कहाँ गलती करने वाला है। सोचो, ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दी जिसमें 3 डोमेन्स थे। ओके, बहुत सारे लोगों ने काम किया। ब्लूम की टेक्सोनॉमी इसलिए नाम जाना जाता है क्योंकि ब्लूम उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। ओके सर, इतना पता चल गया। उन्होंने जो कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी 1956 में, उन्होंने एक हायरार्की दी किसकी? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। कैसे? इजी टू कॉम्प्लेक्स को जाते हुए, मतलब पहले इजी फिर देन कॉम्प्लेक्स जाते हुए। तो पहले इजी क्या है? नॉलेज है। फिर अंडरस्टैंडिंग है। उससे थोड़ा टफ क्या है? अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कॉम्प्रेंशन बोल रहे हैं। उससे थोड़ा टफ क्या है? एप्लीकेशन। उससे और ज़्यादा टफ क्या है? एनालाइजिंग। फिर देन और टफ क्या है? सिंथेसाइजिंग। और देन लास्ट में टफ क्या है? एवेल्युएशन। 1956 के। बट कॉग्निटिव डोमेन को फिर से रिवाइज किया गया कब? 2001 में।
उसमें क्या हुआ देखिए, जो नाउन फॉर्म दे रखे थे 1956 में, उसे वर्ब फॉर्म बना दिया गया है। तो यहाँ नॉलेज का वर्ब फॉर्म क्या हो गया, रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रेंशन को अंडरस्टैंडिंग, ओके, एप्लीकेशन को अप्लाइंग हो गया, ओके, क्रिएटिंग सॉरी एनालिसिस को एनालाइजिंग हो गया, ओके। अब इन्होंने जो सिंथेसाइज को हाईएस्ट रखा है, क्रिएटिंग, मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है अगर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में सबसे हाई मतलब क्या है, तो क्रिएटिंग है अकॉर्डिंग टू 2001 कॉग्निटिव डोमेन में। क्लियरली समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? अगर कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। क्या चेंजेस हुए हैं पता चल गया, नाउन से वर्ब फॉर्म में चेंज हो गया और बस ये चेंज हो गया है, सिंथेसिस को क्रिएटिंग बोल दिया है और ऊपर उठा दिया, एवोल्यूशन को सेकंड पे ले आए, हाईएस्ट में सेकंड पे आ गया। क्लियर है? तो कैसे बढ़ रहा है, हायरार्की ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। क्लियरली समझ में आ गया? इधर नीचे इजी रहेंगे, इजी टू कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इट इज हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। क्लियरली समझ में आ गया? दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ओके। कुछ भी नहीं करना, एक कहानी बनाओ कि देखिए सर क्या हुआ, हमें पता करना था कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? भाई जो पढ़ रहे हो, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, उसके पर्पज क्या है, गोल क्या है आपका, वही पता करना था, ओके। तो एक कमेटी बनाई गई उसके लिए, उसको चेयर कौन कर रहा था, मतलब लीड कौन कर रहा था, बेंजामिन ब्लूम, ओके, जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। अच्छा सर, BS ब्लूम इन्हें चेयरपर्सन कर रहे थे, इसलिए अब उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट बना के दिया, उसे बोला जाता है टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। तो उन्हीं के नाम पे इस टैक्सोनॉमी का नाम पड़ गया, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बोला जाता है। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या, कि देखिए कुछ भी नहीं है, एक सेट है किसका, 3 डोमेन्स का। क्लासीफाई किस चीज़ को कर रहा है, एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। किसके बेसिस पे, इजी टू कॉम्प्लेक्स जाते हुए। क्लियरली समझ में आ गया? अब बात आती है 3 डोमेन्स कौन से हैं, तो पहला डोमेन कौन सा था, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। क्लियरली समझ में आ रहा है? कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो किसने दिया है, ब्लूम्स ने दिया है, ब्लूमी ने दिया है, ओके। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो इंडिविजुअली किसने दिया, करथवाल ने दिया। कब की बात है, तो 1964 की बात है। साइकोमोटर डोमेन की बात है तो किसने की दिया है, सिम्पसन ने दिया। कब की बात है, 1969 की बात है। देखिए अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मैं कराऊंगा सिम्पसन से वाली जो जो साइकोमोटर डोमेन से भी नहीं आएगा, बट आता किससे है, कॉग्निटिव डोमेन से ही आता है। आता भी क्या है, ये वाला क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा हाईएस्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है लर्निंग का। तो या तो ऑप्शन में मान लीजिए एवेल्युएशन होगा या फिर क्रिएटिंग होगा। अगर ईयर नहीं दे रखा, अगर ईयर दे रखा है तो तुरंत समझ जाइए, ईयर दे 2001, ओके ओके क्रिएटिंग, ओके सबसे हाईएस्ट क्या है, क्रिएटिंग। अगर 1956, ओके 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 1956, ओके एवेल्युएशन, ओके। क्लियरली समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया है, ओके। हटाएं ये, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे डोमेन की। किसकी? दूसरे डोमेन की। अच्छा सर बात कर लो। दूसरे डोमेन का क्या नाम था, अफेक्टिव डोमेन। क्या नाम था, अफेक्टिव डोमेन। किससे कोरिलेट कर रहा था, किससे जुड़ा हुआ चीज है, हार्ट से सर। किससे, हार्ट से, ओके। अच्छा किसने दिया था, तो वही आदमी है, क्या नाम है, करथवाल। क्या नाम है, करथवाल। समझा था सर। कब की बात है, तो 1964 की बात है। क्या सर इसे भी रिवाइज किया गया है, नहीं किया गया है, ये तो वैसा ही है। इन्होंने भी क्या किया है, अफेक्टिव डोमेन को एक हायरार्की मॉडल दिया है, ओके। बना लो सर, इसका भी बना दो थोड़ा सा, ठीक है बना लेते हैं। ये बन गया हायरार्की में, ओके। ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। क्लियरली समझ में आ गया कि सर ठीक है समझ में तो आ गया। तो समझो पहला क्या है, तो सबसे पहले कोई भी चीज आप रिसीव करोगे, अरे कुछ रिसीव करोगे तो पहला क्या है, रिसीविंग है। क्या है, रिसीविंग। रिसीव करोगे तो फिर मान लिया कोई चीज ग्रहण करी, इमोशनल एस्पेक्ट। अब क्या करने वाले हो, रेस्पॉन्ड भी करने वाले हो, रेस्पॉन्डिंग हो गया। क्या हो गया, रेस्पॉन्डिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया, रेस्पॉन्डिंग हो गया सर। तीसरे की बात करें तो वैल्यूइंग हो गया। क्या हो गया, वैल्यूइंग हो गया, ओके। देन क्या हो गया, कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो गया, ओके।
देन क्या हो गया कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज कर लिया है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? करेक्टराइजेशन हो जाएगा। CHARAS, करेक्टराइजेशन। ओके, क्या हुआ है सुनिए। अफेक्टिव डोमेन इज गिवन बाय करथवाल व्हेन 1964। क्लियरली समझ में आ गया। किसकी बात हुई है? हार्ट की, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट पे आप जो लर्निंग कर रहे हो उसके एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहले क्या है सर, आप कुछ रिसीव करोगे, फिर रिसीव किया है, मान लिया किसी ने आपने कुछ अच्छा कहा तो अच्छा रेस्पॉन्ड करोगे या नहीं करोगे? बुरा कहेगा तो रिसीव जैसा किया वैसा रेस्पॉन्ड करने वाले हो। ओके सर, मतलब मैंने गाली खाई तो देन मैं क्या आगे टेम्पर आगे हुआ और वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ? रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। देन क्या है? वो रेस्पॉन्ड हुआ है जो वो क्या बन गया? मेरा वैल्यूएशन हो गया, वैल्यूइंग हो गया वो। देन क्या होगा? थोड़ी सी थिंकिंग लगेगी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लगेगा, फिर जो स्कीम आ जाए वो ऑर्गेनाइज होंगे हार्ट में, और देन वो क्या हो जाएगा? लास्ट में हमारा करेक्टर बन जाता है। क्या बन जाएगा भाई? जो हम सीखते हैं, जैसा हमने रिसीव किया वैसा ही तो हमारा करेक्टर बन जाता है। ऐसे सोचिए, दो बच्चे हैं, क्या है कि सर जी दो बच्चे हैं, ओके ले लेते हैं, दो बच्चे बना लो, ये ले लेते हैं लाल कलर के, ये दो बच्चे हैं, एक ये है और एक ये है। ओके सर, दोनों की करेक्टर बिल्डिंग होनी है। कैसे भाई? लर्निंग से ही तो करेक्टर बनता है, ऐसे तो नहीं बन जाता। बचपन से जैसी लर्निंग्स होंगी, जैसी लर्निंग्स होंगी, जैसी लर्निंग्स होंगी, वो कॉन्सेप्चुलाइज होके ऑर्गेनाइज होके क्या बना देगी? आपका करेक्टर बना देगी। क्या बना देगी? करेक्टर बना देगी। सर कैसे? मान लीजिए ये बच्चा कुछ रिसीव कर रहा है, जैसे इस ये वाला ऐसी इसकी सराउंडिंग रही, यहाँ पर गाली मारपीट और ये इट इज़ नॉर्मल, मतलब ऐसी फैमिली बैकग्राउंड है या ऐसे पेरेंट्स हैं जहाँ मारपीट हो रही है, तो क्या हो रहा है? बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है? ओके, वो चीज़ों को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वैसे ही क्या करेगा? फिर आगे चल के रेस्पॉन्ड करेगा। ओके, ऐसी वैल्यू बन जाएंगी उसकी कि इट इज़ नॉर्मल थिंग। फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन करके उसको ऑर्गेनाइज करके वो क्या करेगा? उसका करेक्टर भी ऐसा ही बन जाएगा। जबकि एक बच्चा अच्छी तरह पालन पोषण किया गया है, उसने ऐसी सब मिसबिहेविंग चीज़ें ही नहीं देखी हैं। ओके, अब वो उसका करेक्टराइज कैसे हो रहा है? वो मोरल वैल्यूज से अच्छा है, ट्रुथ है उसके अंदर, ऑनेस्टी है। क्लियरली समझ में आ गया? मॉरलिटी है, हाई मॉरलिटी है, एथिकल वैल्यूज हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचता। तो डिपेंड क्या कर रहा है कि हम जैसा रिसीव कर रहे हैं वैसे ही हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसा आप रिसीव करते हो वैसे ही तो आप बन जाते हो। तो क्या हो रहा है? ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। कैसे? अफेक्टिव डोमेन में। कैसे? अफेक्टिव डोमेन में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, एक मिनट दीजिए, पानी ले लूँ। चलो दोबारा से समझो। पहला क्या है? तो रिसीविंग, जो रिसीव किया वैसा क्या करने वाले हो? रेस्पॉन्ड करने वाले हो। वैसी क्या बन जाएंगी? वैल्यूज। कॉन्सेप्चुलाइजेशन, सोच भी ऐसी आएगी, वैसी सोच ऑर्गेनाइज हो जाएगी, वैसे ही आपकी करेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? करेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी। क्लियरली समझ में आ गया? क्लियरली समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो अफेक्टिव डोमेन किससे को रिलेट करता है? हार्ट से। किसके द्वारा दिया गया? करथवाल के। कब की बात है? 1964 की बात है। कितने हैं? 6 हैं। सबसे इजी कौन सा है? रिसीविंग। हाईएस्ट कौन सा है? करेक्टिंग। लोएस्ट कौन सा है? रिसीविंग। हाईएस्ट क्या है? करेक्टिंग। क्लियरली समझ में आ गया? अब तीसरे डोमेन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? तीसरे डोमेन की बात कर लो सर। चलो कर लेते हैं। तो तीसरे डोमेन का क्या नाम था सर? साइकोमोटर डोमेन नाम था। इतना तो हमें याद है कि अच्छा चलो याद है तो अच्छी बात है। किसने? साइकोमोटर डोमेन था, थर्ड। अच्छा ये याद है तो ये बताओ किसने दिया था? ये भी याद होना चाहिए कि हाँ सर आपने ही बताया था। किसने दिया था? सिम्पसन ने दिया था। ओके चलो, कब दिया था? तो सर ये भी याद है, कब दिया था? 1969 में दिया था। ओके क्लियरली समझ में आ रहा है? अब किस पे बात आ रही है? हैंड पे, एक्शंस पे। आपको अगर लर्निंग बाई डूइंग की बात हो रही है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स की बात है, तो इन्होंने भी ऐसे ही कुछ हायरार्की दी है कि हाँ सर, और क्या इन्होंने भी एक हायरार्की दी है। ठीक है, इजी टू कॉम्प्लेक्स जा रही है कि हाँ सर वो भी इजी टू कॉम्प्लेक्स जा रही है। ओके, वहाँ हाईएस्ट से कॉम्प्लेक्स जा रही है। ठीक है सर, ये भी पता चल गया। तो इनका भी 6 ले लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे नीचे क्या है सर? तो सबसे नीचे है स्टुमुलाई। क्या है? स्टुमुलाई। स्टुमुलाई हिंदी में क्या बोलते हैं?
हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। क्या बोलते हैं? उद्दीपक। सबसे नीचे क्या है? मान लीजिए मोटिवेशन मिला है, उद्दीपक मिला है, क्लियरली समझ में आ गया। जैसे स्टिमुलाई मिलेगा तो दूसरा क्या है? प्रोसीडिंग्स है। क्या है? प्रोसीडिंग्स है। ओके सर। फिर देन क्या होंगी चीजें? कंट्रोल में आएंगी। देन क्या होंगी? अरे मैंने बोला फिर देन क्या होंगी? कंट्रोल में आएंगी। ओके। फिर क्या होगा? जैसे ही कंट्रोल में आएंगी तो एकोमोडेशन हो जाएगा। क्या होगा? एकोमोडेशन हो जाएगा। समझेंगे? एक बार लिख लो। एकोमोडेशन हो जाएगा तो अब वो चीजें कैसे हो जाएंगी? नेचुरल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? एकोमोडेशन होने के बाद नेचुरल हो जाएंगी चीजें। ओके। फिर क्या हो जाएगा? वो हैबिट फॉर्मेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। कैसे? स्टिमुलाई कोई उद्दीपक मिला किसी भी चीज को करने के। ओके। देन आपने उस काम को करना चालू कर दिया। ओके। देन क्या है? थोड़ी थोड़ी कमांड आने वाली। अब क्या कर रहे हैं? मोटिवेशन बनाया हाई है तो कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। देन एकोमोडेशन समायोजन कर लिया टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ। मान लिया ऐसे ले लेता हूँ मैं, मॉर्निंग में जगना। ओके। मुझे जग के वॉकिंग करना है। ओके। ये मेरी हैबिट फॉर्मेशन कैसे बनेगी? मैंने स्टिमुलाई मिला, मुझे कुछ मोटिवेशन मिला कि अगर मैं घूमूंगा वॉकिंग करूंगा तो देन मेरी हेल्थ और माइंड दोनों अच्छे रहने वाले हैं। ओके ठीक है सर। देन मैंने उस पर काम करना चालू किया, प्रोसीडिंग्स होने लगी। देन क्या है? अब एक कंट्रोल मैनर में आ जाएगा कि हाँ चीज़ है। फिर समायोजन हो गया उस चीज़ का, मेरी डेली लाइफ में हो गया या नहीं हो गया मेरे एक्शंस का। फिर वो चीज़ नेचुरल सी लगने लगती है। अब क्या है? आराम से नींद खुलती है, आराम से आप घूमने जाते हो, नो प्रॉब्लम। पहले स्टार्टिंग में जब आप दीपक नहीं मिलाता, स्टिमुलाई मिला नहीं मिलाता, तब तक दिक्कत हो रही थी। और फिर जब नेचुरल चीज़ हो जाती है तो देन वो आपकी एक आदत हो जाती है, एक वन मोर हैबिट ऐड हो जाती है आपके किसमें? बिहेवियर में। क्लियरली समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ना, आज तक पूछा गया इसमें से, बट क्योंकि हमें तो पढ़ना है, कभी भी पूछ सकता है, डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या? स्टिमुलाई, फिर देन प्रोसीडिंग, देन कंट्रोल, एकोमोडेशन, नेचुरल एंड नेचुरल को एन है ये। ओके। देन हैबिट फॉर्मेशन। क्लियरली समझ में आ रहा है? इजी क्या है? तो मतलब लोएस्ट की बात करें तो स्टिमुलाई है यहाँ पे, और हाईएस्ट की बात करें तो क्या है? हैबिट फॉर्मेशन है। किसके द्वारा गिवन है? तो शिम्पनसन के द्वारा गिवन है। कब की बात हो रही है? तो 1969 की बात हो रही है। समझ में आ गया? ओके मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। अब इस पूरी ब्लूम की टेक्सोनॉमी को हम समराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि सर समराइज कर दीजिए, पढ़ तो लिया, अब थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ओके ले लेते हैं। तो देखिए क्या है, नाम क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके सर इतना पता चल गया, इनका नाम था ब्लूम्स। इस टैक्सोनॉमी का क्या नाम है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी चीजें जो लिखित में है। ओके उसे टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ड्राफ्ट फॉर्मेशन। क्यों इनके नाम पे पड़ी? क्योंकि उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? चेयरपर्सन कौन था? ओके क्योंकि ये मैन थे तो चेयरमैन भी बोल सकते हैं। तो चेयरपर्सन कौन था? ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम थे। कौन थे? एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अमेरिका से। बर्थ की बात करें तो कब की बात है? 1913 में जिनका जन्म हुआ। जो टैक्सोनॉमी थी वो किसके पे थी? तो देखिए सीधी सी, कुछ एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पता करने थे। ओके क्लियरली समझ में आ गया? क्या? एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। किस फॉर्म में? एक हायरार्की दे रखी है, इजी टू कॉम्प्लेक्स को जाते हुए। क्लियरली समझ में आ गया? कितने डॉम मॉडल हैं? 3 मॉडल हैं उस चीज के। कितने मॉडल हैं? 3, 1, 2 और 3। क्या क्या सर? तो अभी बताए थे। पहला क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है। क्या है? कॉग्निटिव है। दूसरा क्या है? अफेक्टिव है। क्या है? अफेक्टिव है। और तीसरा क्या है? साइकोमोटर डोमेन है। ओके सर इतना भी पता चल गया। फिर क्या किया था? कॉग्निटिव डोमेन तो ब्लूम ने ही दिया था। कब? किसने दिया था? ब्लूम ने ही दिया था। कब की बात है सर? 1956 की बात है। अफेक्टिव डोमेन किसके द्वारा दिया गया था? तो सर एक आदमी था जिसका नाम क्या था? करथवाल। क्या नाम था? करथवाल नाम था ना। कब की बात है? तो 1964 में इन्होंने ये दिया था। ओके। साइकोमोटर जो डोमेन है वो किसने दिया था? तो सर शिम्पनसन ने दिया था। किसने दिया था? शिम्पनसन ने दिया था। कब की बात है? 1969 की बात है। इतना हो गया। सर एक और बात याद आई कि जो ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन दिया था ना, इसे रिवाइज्ड किया गया। क्या किया गया? रिवाइज्ड किया गया। कब? 2001 में। हाँ सर।
किसने रिवाइज किया था? तो इस आदमी के पास पहुंचना है, किसके? करथवाल ने। किसने किया था? करथवाल ने किया था। क्या किया था? यहाँ जो नाउन फॉर्म थी उसे वर्ब फॉर्म बना दिया गया, और जहाँ जो हाईएस्ट क्या थी, इवैल्यूएटिंग थी, उसे क्या बना दिया? उधर क्या बना दिया गया? क्रिएटिंग। एनालाइज सिंथेसाइज को ऊपर ले गए। क्लियरली समझ में आ गया? इधर क्या था कि देखो सर नॉलेज थी, ओके सर। दूसरा क्या था? कॉम्प्रेंशन था, ओके सर। एप्लीकेशन था, ओके सर। एनालिसिस था, ओके सर। सिंथेसिस था, ओके सर। और देन इवैल्यूएटिंग था, सर ठीक है। रिवाइज करके क्या बन गया? क्या बन गया? नॉलेज को रिमेम्बरिंग बना दिया, कॉम्प्रेंशन को अंडरस्टैंडिंग बना दिया, ओके। एप्लीकेशन को अप्लाइंग बना दिया, ओके। वो एनालिसिस को एनालाइजिंग बना दिया, ओके। इवेल्युएशन को नीचे ले आए तो इवेल्युएटिंग बना दिया, और सिंथेसिस को ऊपर ले गए तो क्रिएटिंग बना दिया 2001 में। करथवाल के द्वारा जो अफेक्टिव डोमेन दिया गया, जिस किससे कोरिलेटेड? हेड से। उसमें के 6 दे रखे हैं, उसमें भी सबसे पहले कुछ रिसीव करोगे, फिर रेस्पॉन्ड करोगे, वैसी वैल्यू बन जाएंगी, फिर वैसे ही कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा, वैसे ही ऑर्गेनाइज होकर आपकी क्या बन जाएगा? करेक्टर बन जाएगा, करेक्टराइजेशन होगा। तीसरा डोमेन कौन सा था सर? तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। किसके द्वारा दिया गया था? सिम्पसन। क्या बोला कि देखिए पहले स्टूमुलाई मिलेगा, ओके 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 सर स्टूमुलाई, तो देन प्रोसीडिंग्स करोगे, ओके ओके प्रोसीडिंग्स होगी, देन प्रोसीडिंग्स होंगी तो कंट्रोल बिहेवियर होगा, ओके कंट्रोल हो गया सर, कंट्रोल हो गया। अब क्या होना है कंट्रोल के बाद? कि ठीक है सर कंट्रोल तो हो गया, आके फिर वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? नेचुरल हो जाएंगी। नेचुरल हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? हैबिट फॉर्मेशन में बन जाएंगी। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? मतलब जैसे ही वो क्या हुआ, जैसे ही मान लीजिए स्टिमुलाई मिला, ओके, प्रोसीडिंग्स हुई, कंट्रोल हुआ, फिर देन एकमेंडेशन होगा, एकमेंडेशन होने के बाद नेचुरल हो जाएगी फॉर्म में, और फिर देन हैबिट फॉर्मेशन। किसकी बात हो रही है? साइकोमोटर सिम्पसन की। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी से कोई क्वेश्चन आएगा, बना लोगे? हाउ मेनी डोमेन्स आर हाउ मैनी डोमेन्स आर गिवन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? देयर आर 3 डोमेन्स। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। क्लियरली समझ में आ गया? क्या है, किसने कहा है? बार बार रिवाइज कर, आप रिवाइज करते रहिए। आप ऐसे ही स्टोरी के फॉर्म में इस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कर लीजिए और इजी रहेगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमी है, ओके, क्योंकि आपके एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर रही है ये वाली टैक्सोनॉमी। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? अब करना क्या है? तो करना वही, बार बार नहीं बोलना पड़े। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, लग रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी समझ में आ गई, और लग रहा है कि वास्तव में समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, ठीक है सर। अगर लगता है कि जय सर से और आगे क्लासेस लेनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बेल आइकॉन होता है उसे भी दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाए आपको। ओके, क्लास छूट ना पाए। अगर लगता है कि चीज़ें बहुत ठीक चल रही हैं, अच्छी वे में चल रही हैं, ईजी टू कॉम्प्लेक्स जा रही हैं, ओके, हमारा बेनिफिट हो रहा है और हम चाहते हैं कि और उन लोगों का भी बेनिफिट हो, तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके।